रिसेंट टाइम्स में एक नाम बहुत चर्चे में है और वो नाम है राहुल गांधी। 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 राहुल गांधी जी। राहुल गांधी। आज से कुछ ही महीने पहले तक सारे लोग राहुल गांधी को ट्रोल कर रहे थे। कोई उन्हें पप्पू बोल रहा था तो कोई अनपढ़, तो कोई उन्हें कांग्रेस पे लगा कलंक कह के ट्रोल कर रहा था। राहुल गांधी अपनी वोट की राजनीति में है कि मुसलमानों का सारा वक्त हमारे पास हो जाए। मोदी जी को कह देते हैं कभी पनौती, तो उनका तो जब भी तो कह रहा हूँ पप्पू है वो। बट अभी वही लोग राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। पर सबसे शॉकिंग चीज़ ये है कि आखिर कैसे जिस आदमी को कुछ ही महीने पहले पूरा देश ट्रोल कर रहा था वो एकदम से उसी आदमी की तारीफ कैसे करने लगा। हाउ दिस होल शिफ्ट टुक प्लेस, इज देयर एनी स्ट्रेटेजी प्लेड बाय राहुल गांधी एंड कांग्रेस, या फिर 15 साल बाद लोगों को एकदम से राहुल गांधी की काबिलियत दिखी। हाँ, मुझे तो लगता है राहुल गांधी अच्छे नेता है। एक बार हाँ, मेरे हिसाब से राहुल गांधी 10 में से 10 10 में से 10 राहुल गांधी। So today in this video we will try to decode the sudden rise of Rahul Gandhi and how everyone's perspective changed towards Rahul Gandhi. आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। तो मैंने नरेंद्र मोदी जी से कहा, देखिए आप रात को सोते नहीं हैं, आप 3 घंटे सोते हैं, सिर्फ 3 घंटे सोते हैं, आइए मेरे से डिबेट कर लीजिए। देश का अगर विकास करना है, ठीक है, राहुल गांधी को आना चाहिए। सो एज वी नो कि राहुल गांधी एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं। राहुल गांधी के ग्रेट ग्रैंडफादर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड देन राहुल गांधी की ग्रैंड मदर मिसेस इंदिरा गांधी वॉज ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो अब तुम लोग सोच रहे हो कि नेहरू से गांधी, हाउ इज दैट पॉसिबल? सो एक्चुअली इंदिरा नेहरू ने फिरोज गांधी से शादी कर ली थी एंड दैट्स हाउ शी बिकेम गांधी फ्रॉम नेहरू। पाकिस्तान अगर आज कमजोर है तो मैं बहुत दावे से कहती हूँ कि वो देश जो उनको हथियार देते आए आज तक, उन्होंने कमजोर करा है पाकिस्तान को। एंड देन राहुल गांधी के फादर मिस्टर राजीव गांधी वॉज अगेन अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो तुमने देखा कैसे ओनली राहुल के 3 एंसेस्टर्स हमारे इंडिया को सर्व कर चुके हैं एंड दे प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन ग्रोथ ऑफ इंडिया। So as you can see, Rahul Gandhi has a strong political background, and if we talk about his personal life, so he have completed his education from St. Columbus School and for further studies he went to abroad. आफ्टर लुकिंग हिज पॉलिटिकल बैकग्राउंड कुछ लोगों को लग रहा होगा कि राहुल के पास एक प्रिविलेज था, बट ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड राहुल के लिए प्रिविलेज से ज़्यादा एक ट्रॉमा था, क्योंकि राहुल ने इसी पॉलिटिक्स की वजह से अपने लाइफ में बहुत सारे ट्रॉमा फेस किए हैं। तो सबसे पहला ट्रॉमा राहुल गांधी को 1984 में मिलता है व्हेन राहुल गांधी वाज जस्ट 14 इयर्स ओल्ड। मेरे पैर कांपे और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया तो मेरे माँ के साथ एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही थी, राहुल दादी को गोली मार दी। इंदिरा गांधी को उन्हीं के बॉडीगार्ड्स शूट कर देते हैं एंड दिस इंसिडेंट वाज अ वेरी बिग इंसिडेंट इन इंडिया, क्योंकि उस टाइम पे इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। The News Flash reported the assassination over the press trust this way. Prime Minister Indira Gandhi is no more. And then on 21 May 1991, at the age of 21, Rahul Gandhi lost his father in suicide bombing. पिता के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, राहुल बुरी खबर है। मैंने उनसे कहा, मैं जानता हूँ, पापा मर गए। अब देखो, ये दोनों ही इंसिडेंट अपने आप में ही एक फुल वीडियो डिजर्व करते हैं, सो दैट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन दिस होल इंसिडेंट इन अ सिंगल वीडियो। बट यस, राहुल गांधी ने इतनी कम उम्र में अपने फैमिली के 2 इंपॉर्टेंट मेंबर्स को खो दिया था और हमारे देश ने 2 इंपॉर्टेंट फिगर्स को। आफ्टर दिस इंसिडेंट ऑफ राजीव गांधी डेथ, गांधी फैमिली पॉलिटिक्स से दूर चली गई कुछ सालों के लिए। तभी हमें सोनिया गांधी पार्लियामेंट में दिखती थी, बट काइंड ऑफ गांधी फैमिली बिकेम अंडरग्राउंड। But after a long year, Rahul Gandhi made his first move in politics. मोर देन 1 डिकेड तक अंडरग्राउंड रहने के बाद गांधी फैमिली फाइनली कमबैक करती है पॉलिटिक्स की दुनिया में और राहुल गांधी कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव बन के बाहर आते हैं। ईयर था 2004। अमेठी उत्तर प्रदेश लोकसभा इलेक्शन से राहुल गांधी पॉलिटिक्स में अपना पहला कदम रखते हैं और अमेठी इलेक्शंस में भारी वोटों से जीतकर वो एमपी बन जाते हैं। मैं राहुल गांधी
जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। एक तरफ जहां जीत की खुशी थी तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं डर का माहौल था, क्योंकि आफ्टर अ सो लॉन्ग टाइम कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव आ गया था और शायद ये गांधी लेगेसी को आगे बढ़ा सकता था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि सच्चाई तो ये थी कि भले ही राहुल गांधी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड में जन्मे थे, बट राहुल गांधी को पॉलिटिक्स की अच्छी नॉलेज नहीं थी, जिसकी वजह से राहुल गांधी ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस किया एंड इवन कांग्रेस के मेंबर्स भी उनको उतना अटेंशन नहीं देते थे, क्योंकि अंडर राहुल गांधी कांग्रेस ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पा रही थी। और 2014 के इलेक्शंस में तो कांग्रेस को सिर्फ 44 वोट्स मिले थे, जिसकी वजह से राहुल गांधी को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था। कांग्रेस के मेंबर्स भी राहुल गांधी के अगेंस्ट हो गए थे उस टाइम पे। Congress party is trying to rebuild itself and reclaim its lost glory in India's political discourse. Congress Vice President Rahul Gandhi and his style of work has come in for some criticism. और उसी साल राहुल को एक नया नाम मिलता है, पप्पू। कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा? बट ये जो भी हो रहा था, इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था, और वो रीज़न था टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म। यस, आफ्टर 2010 हमारे इंडिया के अंदर सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से बूस्ट हो रहे थे, और उसी दौरान राहुल गांधी के स्पीचेस भी बहुत ज़्यादा वायरल जा रहे थे, और जानबूझ के राहुल गांधी की उन स्पीचेस को छोटी छोटी क्लिप्स में कट करके वायरल किया जाता था। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। जिस वजह से राहुल गांधी के ये शब्द बहुत ही ज़्यादा मिसलीडिंग बन जाते थे और लोगों को बिल्कुल भी सुनने में अच्छे नहीं लगते थे, एंड इसी वजह से राहुल गांधी की इमेज एक अनपढ़ पर्सन की तरह बन चुकी थी पब्लिक के बीच में। उस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। और देखो, ये सब कराने के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी के आईटी सेल का हाथ था, क्योंकि अब सारी चीजें अपने आप बाहर आ रही हैं, लोगों को रियलिटी का पता चल रहा है। 2014 के इलेक्शंस में कांग्रेस को जो इतने कम सीट्स मिले थे, उसका एक रीजन ये भी था कि उस टाइम पे लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा था सोशल मीडिया की मदद से, और आफ्टर 2014 ये मैनिपुलेशन और ज्यादा बढ़ गया। बट कब तक रियलिटी छुप सकती है? कभी ना कभी तो सच को बाहर आना ही था। अब तक हमने इस वीडियो में राहुल गांधी का पास्ट देखा, बट अगर हम बात करें प्रेजेंट की, सो एज वी ऑल कैन सी कि इंडिया में क्या चल रहा है। मोदी वोट चोर है, आपका नेता कैसा है? यस, द गेम इज टोटली अपोजिट। जो वर्ड्स पहले राहुल गांधी के लिए यूज़ किए जाते थे, वही मोदी जी के लिए किए जा रहे हैं। जो क्रेज़ 2014-15 के टाइम पे मोदी जी के लिए था, वही क्रेज़ अभी राहुल गांधी के लिए है। इवन कुछ लोग तो ये बोलने लग गए हैं कि राहुल गांधी ही हमारे देश के नेक्स्ट पीएम होने वाले हैं। सब लोग अपनी अलग अलग थ्योरीज दे रहे हैं, बट हाउ? अभी कुछ महीने पहले तक ही तो हम राहुल गांधी को ट्रोल कर रहे थे सोशल मीडिया पे, उनसे रिलेटेड मीम्स शेयर कर रहे थे, तो एकदम से ये इतना बड़ा शिफ्ट आया कैसे? देखो, ये जो शिफ्ट हुआ है ये एकदम से नहीं हुआ है, ये सब धीरे धीरे हुआ है, पर हम नोटिस नहीं कर पाए। तो क्या तुम्हें याद है राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें राहुल गांधी नंगे पैर कन्याकुमारी से श्रीनगर जाते हैं? इस मिशन का मेन मोटिव था सेकुलरिज्म को स्प्रेड करना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू राहुल गांधी बीजेपी बस हिंदू हिंदू कर रहा था, और इस पद यात्रा को लेकर राहुल गांधी को बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया जाता है, बट बिग पार्ट ऑफ सोसाइटी राहुल गांधी को सपोर्ट भी करती है। एंड आफ्टर दैट पद यात्रा यू कैन सी द डिफरेंस, क्योंकि राहुल के जो क्लिप्स सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, उनकी रियल साइड भी दिखने लगी, एंड इसका इम्पैक्ट हमने 2024 के इलेक्शन में देख ही लिया था। क्योंकि अगर हम कंपेरिजन करें 2014, 2019 और 2024 के इलेक्शंस में, तो हम देख सकते हैं कि जहां कांग्रेस को 2014 में सिर्फ 44 सीट्स मिले, 2019 में 52 सीट्स मिले, और ये डिफरेंस कुछ खास नहीं है, पर 2024 में 99 सीट्स मिले, विच इज़ गुड। 2014 में 282 सीट्स मिली थी, 2019 में 303 सीट्स मिली थी, और वहीं 2024 में ये नंबर गिर के 240 पे आ जाता है। मतलब 2024 में उन्हें सबसे कम सीट्स मिली लोकसभा में। जहाँ पे कांग्रेस का ग्राफ अपवर्ड है, तो वहीं पे बीजेपी का ग्राफ डाउनवर्ड है, और ये डिफरेंस तो तुम देख ही सकते हो। बट यस, ये सब बस राहुल गांधी की वजह से नहीं हो रहा है, यहाँ पे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। खैर, ये सारी बातें तो प्रेजेंट की हो गई, अब थोड़ा फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। तो अभी के टाइम में जैसा कि तुम देख ही सकते हो कि पूरे सोशल मीडिया पे बस राहुल गांधी ही चल रहा है। देश का अगर विकास करना है, ठीक है, तो राहुल गांधी को आना चाहिए। राहुल गांधी अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। राहुल गांधी की बहुत बड़ी राजनीतिक जीत है। 2014 के साल में जब तूफान था नरेंद्र मोदी का, उस वक्त राहुल गांधी ने उनकी सूट नीलाम करवा दी थी, ये बोल के सिर्फ एक बात कि ये सूट बूट की सरकार है। ये जितना भी राहुल गांधी को खारिज करें, ये डरते बहुत हैं। और मोदी जी को डिफेम किया जा रहा है उसी सेम पैटर्न में जिस पैटर्न में राहुल गांधी को किया जा रहा था। मतलब पुराने क्लिप्स को कट करके शेयर करना सोशल मीडिया पे एंड ऑल।
और ये तो क्लियर है कि यहाँ कोई तो फोर्स एक्ट कर रही है इन सब में, और वो फोर्स है PR। सो यस गाइज, यहाँ दबा के पॉजिटिव PR चल रही है राहुल गांधी की, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने रिसेंट टाइम्स में वोट चोरी स्कैम को एक्सपोज किया है, उससे तो और ज़्यादा लोगों की नज़रों में राहुल गांधी हाईलाइट हो गए हैं। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। और ये बात भी सोचने वाली है कि राहुल गांधी ने ये एक्सपोज अभी क्यों किया। I mean, ये चीज़ वो नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन के टाइम भी कर सकते थे, जिससे पूरी ये पॉसिबिलिटी थी कि बीजेपी की सरकार गिर जाती और कांग्रेस की सरकार बन जाती। पर फिर अभी क्यों किया? तो देखो यार, जहाँ तक मुझे लगता है राहुल गांधी के पास अभी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जिनको वो धीरे धीरे करके एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो राहुल गांधी ने किया वो तो बस एटम बम था, अभी हाइड्रोजन बम तो आने वाला है। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। और राहुल का ये धीरे धीरे एक्सपोज करने वाला तरीका अच्छा भी है, क्योंकि अभी बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं और हमें साफ साफ ये दिख रहा है कि वहाँ बीजेपी की सरकार तो नहीं रहने वाली। I mean, इस बार हो सकता है कि शायद वहाँ NDA की सरकार ना बने। सोशल मीडिया पे राहुल गांधी की ऐसी बहुत सारी क्लिप्स हैं जिनको उनके स्पीचेस से कट करके और एडिट करके अपलोड किया गया है, जैसे कि तुमने एक एग्जांपल पिछले चैप्टर में भी देखा। पर वैसी बहुत सारी क्लिप्स हैं सोशल मीडिया पे जो सरफेस कराई गई थी, जिससे राहुल गांधी की एक नेगेटिव या अनपढ़, जिसको पॉलिटिक्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वैसी इमेज बनाई जा सके। और इस चीज़ को करने में रूलिंग पार्टी सक्सेसफुल भी रही थी। बट नाउ एकदम से सारी रियलिटी बाहर आ रही है और इसकी शुरुआत 2023 से ही हो गई थी। और अभी तो सबको पता चल गया है कि राहुल गांधी की जो क्लिप्स सोशल मीडिया पे सरफेस कर रही थी उसका रियल साइड कुछ और है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अभी तुम्हें मोदी जी की वैसे ही एडिटेड क्लिप्स अपने फीड में दिख रही होंगी, और अगर नहीं दिख रही तो आई एम डैम श्योर 100% वो तुम्हें अपने फीड में दिखी जाएगी। हिंदुस्तान में जो मीट खाता है ना, उसको मीट इतना महंगा हो गया है, उसको बेचारे को बड़ा मुश्किल हो गया है। जो मीट खाने वाले लोग हैं, बहुत महंगा हो गया है। अब उनकी भी तो चिंता करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, मैं मीट खाने वाले को मैं किस समाज के जोड़ता नहीं हूँ जी, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में किसी को अगर सस्ता गेहूं मिलना चाहिए, सस्ता अनाज मिलना चाहिए, तो सस्ती मछली भी तो मिलनी चाहिए। तो देखो, जो वेपन बीजेपी ने राहुल गांधी के अगेंस्ट में यूज़ किया, अभी वही सेम वेपन अपने राहुल भैया भी यूज़ कर रहे हैं। और देखो, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आने वाले टाइम में मोदी जी की इमेज को भी सेम राहुल गांधी के जैसा ही बना दिया जाएगा। और ये सब मैं हवे में नहीं बोल रहा हूँ। ये देखो, इंस्टाग्राम पे ऐसी बहुत सारी रील्स वायरल हो रही हैं जिसमें मोदी जी को ट्रोल किया जा रहा है, और अभी ऐसी ही रील्स तुम्हें अपने फीड में भी देखने मिलने वाली है। बीजेपी की IT सेल, व्हाट आर यू डूइंग मैन, एक्टिव हो जाओ वरना टाइम नहीं लगेगा सब सत्यानाश होने में। अब देखो, जो मैंने बोला कि हो सकता है कि राहुल गांधी इंडिया के नेक्स्ट PM हो, वो बस मेरी प्रिडिक्शन है जो मैंने ट्रेंड के बेसिस पे की। अभी मोदी गवर्नमेंट के पास 4 साल और हैं, अगर वो चाहे तो अपने कामों से ये सारे प्रिडिक्शन जो सोशल मीडिया पे हो रहे हैं उन्हें रॉन्ग प्रूफ कर सकती है। पर वही है, जो काम वो 10 सालों में नहीं कर पाए वो 3-4 सालों में क्या ही करेंगे। एंड व्हेन आई से काम, सो आई मीन काम। ये नहीं कि तुम पुरानी चीज़ों को रेनोवेट कर दो और बोल दो कि काम किया है हमने। अब हम बहुत मिस कर रहे हैं केजरीवाल को, अब बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। राम के रूप में रावण आया है, राम के रूप में रावण आया है, राम तो आया ही नहीं। और एक तो ये दिल्ली की CM, इन मैडम को समझ ही नहीं आता है कि कब क्या बोलना होता है। नाम खराब कर रखा है इनने बीजेपी का। राहुल गांधी कहते हैं कि EVM हैक कर लेते हैं आप, और इसीलिए जीत रही है। ABVP हो या BJP हो, सब EVM हैक कर रहे हैं। चुनाव आयोग आपके साथ है हर जगह, इसलिए आप जीत हासिल। अब जब तक 70 साल से वो कर रहे थे EVM हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। और देखो, इस वीडियो में मैं बस राहुल गांधी के राइस के बारे में बात करने आया था, जो कि हम सबको दिख ही रहा है। बट अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे करनी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे एक्सपोज करनी है। बट आई वॉन्ट योर सपोर्ट। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरा साथ दो इस सफ़र में, क्योंकि देखो, हम कठपुतली नहीं है कि हमसे जो मर्जी वो करवा ले पॉलिटिकल पार्टीज। वी आर ह्यूमंस एंड वी आर मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज ऑफ दिस अर्थ। तो ये जरूरी है कि हम सारी चीज़ों को एनालाइज करें। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू सपोर्ट मी, सो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, क्योंकि अभी बहुत सारे एक्सपोज आना बाकी है। Okay, so that's it for the video guys. I hope you enjoyed this video. If you enjoyed this video, so make sure to like this video. अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो भाई फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल पे तुम्हें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली हैं आगे भी फ्यूचर में। एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन गाइज। टिल देन, गुड बाय।